नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एसीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों और विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कक्षा 9th की पुस्तक क्षितिज भाग 1 का पाठ है साखियाँ, जिसे कबीरदास के द्वारा लिखा गया है। साथियों, इससे पहले हमने कक्षा 9th, कक्षा 10th और कक्षा 12th इनकी सभी पुस्तकों के जो काव्य खंड हैं साथियों, कविता हैं, उनकी संपूर्ण व्याख्या सहित हमने वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि आप देखना चाहें तो वहां देख सकते हैं और अपने साथियों को बता सकते हैं और उन वीडियो को शेयर कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो साथियों, आज का जो वीडियो हमारा है इसका सबसे पहले हम कवि परिचय पढ़ेंगे, इसके बाद हम जो है इसकी जो साखियाँ हैं उसकी हम संपूर्ण व्याख्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले साथियों, इसकी जो कवि परिचय है देखिएगा। कबीरदास का जन्म की यदि बात करें, जन्म और मृत्यु के बारे में किंवदंतियाँ प्रचलित हैं, अर्थात इनका जन्म और मृत्यु के बारे में निश्चितता नहीं है। किंवदंतियाँ हैं, कहा जाता है कि उनका जो जन्म है वो 1398 ईस्वी में या 98 में काशी में उनका जन्म हुआ था और 1518 के आसपास मगहर नामक स्थान पर इनका देहांत हुआ था। कबीर ने विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, परंतु सत्संग के कारण पर्यटन और अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवियों में इनका नाम जो है गिना जाता है साथियों। तो भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचना है मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। ओके, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। तो ध्यान दीजिए साथियों, उनका जो प्रमाणिक ग्रंथ है कबीरदास जी का वो है बीजक। किस नाम से प्रसिद्ध है? बीजक नाम से प्रसिद्ध है, प्रमाणिक माना गया है इसको। और कुछ रचनाएं उनकी जो है साथियों गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित की गई हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में भी उनकी संकलित की गई रचनाएं कुछ। ठीक है ओके साथियों, कबीरदास अत्यंत उदार, निर्भय और सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड को, भेदभाव को और कर्मकांड का उन्होंने विरोध किया है, उनका खंडन किया है, उनकी आलोचना की है। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से युक्त मनुष्य की कल्पना की है। ईश्वर प्रेम, ज्ञान और वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की एक शक्ति है, एक ताकत है। ओके बात साथियों, इसके बाद हम जो पढ़ने वाली हैं साखियाँ, उनके संबंध में इसमें दे रखा है। देखिएगा, ये हाँ संकलित साखियाँ में प्रेम का महत्व बतलाया गया है, संत के लक्षण बतलाए गए हैं, ज्ञान की महिमा का वर्णन किया गया है, बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है। जो दिखावा है उसका कबीरदास जी ने विरोध किया है। आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द जो है उसमें बाह्य आडंबरों का विरोध हुआ है और अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत दिया है। ईश्वर जो है वो सभी के अंदर विद्यमान है, व्याप्त है। तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक में के सारे ज्ञान का महत्व का वर्णन किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, मुक्त हो सकता है। अब साथियों, इसके बाद हम जो है इसकी जो संपूर्ण व्याख्या है साखियों की, उसके हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए साथियों, इसके बाद जस्ट साखियाँ सभी शब्दों का आप मीनिंग भी सुनते जाएं साथ में साथियों। मानसरोवर सुभर जल अंसा केली कराही, मुक्ता पल मुक्ता चुगई, अब उड़ी अनंत ने जाई। मानसरोवर साथियों, यहाँ पर जो अर्थ है इसका वो है हिमालय पर स्थित एक पवित्र सरोवर, किंतु इस भाव अर्थ के आधार पर इसका अर्थ लिया गया है पवित्र मन। मानसरोवर मतलब होता है पवित्र मन से लिया गया। सुभर मतलब पूर्ण रूप से भरा हुआ है, अच्छी तरह से भरा हुआ है। यहाँ पर शुभ्र उज्ज्वल शोभा के लिए इसका प्रयुक्त हुआ है। हंसा मतलब हंस जानते हैं आप। यहाँ पर हंस शब्द जो है, हंसा शब्द जो है साथियों वो
मनुष्य के लिए आया है, इसमें उसको साधक कहा गया है। साधक, साधना करने वाला मतलब साधक कहा गया है। केली का अर्थ होता है खेलना यानी क्रीड़ा करना। मुक्ता फल कराई मतलब करते हैं। मुक्ता फल मतलब होता है मोती, और मुक्ता मतलब होता है स्वतंत्र होकर, आज़ाद होकर, मुक्त होकर। अनंत, अनंत मतलब अन्यत्र यानी कि दूसरी जगह और कहीं। तो कबीरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि मानसरोवर सुवर जल हंसा केली कराई, जल से परिपूर्ण मानसरोवर में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। जल से परिपूर्ण मानसरोवर में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और वे मुक्ता फल मुक्ता चुके, और वे मुक्त भाव से इस सरोवर में मोती चुग रहे हैं। वे मुक्त भाव से इस सरोवर में, मानसरोवर सरोवर में क्या चुन रहे हैं? मोती चुग रहे हैं। अब उड़ी ते अनंत न जाए, अब उन्हें इस जल क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है, उन्हें इस जल क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि अब वे उड़ी ने अनंत जाई, अब वे यहाँ से उड़कर अन्यत्र जाना नहीं चाहते हैं। अर्थात वे यहाँ से उड़कर अन्य दूसरे स्थान पर जाना नहीं चाहते हैं। आशय ये है इस पंक्तियों से कि ईश्वर प्रेम से परिपूर्ण, क्या? ईश्वर प्रेम से परिपूर्ण मन वाले साधक, अंश मतलब साधक, मन वाले साधक को आत्मलीन होकर, क्या होकर? आत्मलीन होकर मुक्ति का परम सुख प्राप्त हो गया है। एक बार फिर से सुनना इन लाइनों को कि ईश्वर प्रेम से परिपूर्ण पवित्र मन वाले साधकों को आत्मलीन होकर परम मुक्ति का जो है, आत्मलीन होकर मुक्ति का परम सुख प्राप्त होता है। और इस परम आनंद को पाकर उन्हें इस संसार में अन्य किसी सुख की इच्छा नहीं रह जाती है। इस परम आनंद को पाकर संसार में उन्हें इस संसार की अन्य किसी भी सुख की इच्छा नहीं रह जाती है, सांसारिक सुखों की इच्छा उसे नहीं रह जाती है। ये साथियों, ये पहली पंक्ति का जो पहली साखी है उसका अर्थ है। नेक्स्ट है सेकंड, दूसरा देखिए, बहुत ही शानदार पंक्तियां हैं। प्रेमी को मैं ढूंढूं फिरूं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले ही सब विषय अमृत हुई। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं भक्त, कौन? मैं भक्त किसी सच्चे प्रभु प्रेमी भक्त को खोजने के लिए निकला। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं प्रभु भक्त किसी दूसरे सच्चे प्रभु भक्त प्रेमी भक्त को खोजने के लिए, ढूंढत मतलब खोजने के लिए निकला। प्रेमी को प्रेमी मिले, परंतु बहुत प्रयास करने के बाद, बहुत प्रयत्न करने पर भी वह मुझे नहीं मिल सका। मैंने बहुत प्रयास किया उसे ढूंढने का, उस प्रेमी साधु को, संत को, परंतु वह मुझे नहीं मिल सका। प्रेमी को प्रेमी मिले, किंतु आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि परंतु जब किसी प्रेमी भक्त को कोई सच्चा प्रेमी भक्त मिल जाता है तो सब विषय अमृत होई, तो उसके सारे सांसारिक कष्ट, दुर्गुण, वासना है विष नष्ट होकर सुख रूपी अमृत में बदल जाते हैं। तो उसके सारे सांसारिक दुर्गुण, कष्ट, वासनाएं आदि विष नष्ट होकर सुख रूपी अमृत में बदल जाते हैं। अर्थात उसके मन में पवित्रता रूपी अमृत का संचार होने लगता है। अर्थात उसके मन में पवित्रता रूपी अमृत का क्या होने लगता है? संचार होने लगता है। ओके साथियों, नेक्स्ट तीसरा जो साखी है, हस्ती चढ़िए ज्ञान कऊ सैदुली चढ़ डारी, शान रूप संसार है फूकन दे झक मारी। साथियों, बहुत ही शानदार पंक्तियां हैं। तो देखिए इनका अर्थ, हस्ती मतलब होता है हाथी। साथियों, हस्ती मतलब क्या होता है? जो है हाथी होता है, परंतु हस्ती का अर्थ यहाँ पर उससे भी लिया जाता है, व्यक्ति की जो बड़प्पन है उससे भी लिया जाता है। सहज मतलब सरल तरीके से, दुलीच मतलब होता है कंबल या कालीन, ठीक है, यहाँ पर समाधि से लिया गया है तुलीचा। डारी मतलब डालकर। स्वान मतलब होता है कुत्ता, ठीक है, ओके। भूकर मतलब भूकना, और झक मारी मतलब व्यर्थ में ही भौंकते रहना, यानी कि व्यर्थ में ही चलते रहना, घूमते रहना।
तो देखिए साथियों इसका, हस्ती चढ़िए ज्ञान कऊ, सैदुलीचा डारी स्वान रूप संसार है, भूखंदे झक मारी। तो कबीरदास जी उपासकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे उपासकों, हे साधकों, तुम इस ज्ञान रूपी हाथी पर, तुम इस ज्ञान रूपी हाथी पर आराम से समाधि रूपी आसन बिछाकर, समाधि रुचि आराम से समाधि रूपी आसन को बिछाकर निश्चिंत भाव से चलते रहो। हे उपासकों, तुम इस ज्ञान रूपी हाथी पर आराम से समाधि रूपी आसन बिछाकर, बिछोना बिछाकर निश्चिंत भाव से चलते रहो, बिना किसी की चिंता किए चलते रहो। स्वर्ण रूप संसार, स्व जो है श्वान रूप संसार है। ये संसार तो, क्योंकि ये संसार तो किसके समान है? कुत्ते के समान है, जो हाथी को चलता देखकर बेकार में ही भौंकता रहता है। बेकार में ही क्या करता रहता है? बेकार में ही भौंकता रहता है। संसार तो कुत्ते के समान है, जो हाथी को चलता देखकर व्यर्थ में ही क्या करता रहता है? भौंकता रहता है। इससे तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। कभी कह रहा है कि इससे तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आशय यह है कि प्रभु साधकों को इस दुनिया की, इस संसार की निंदा किए बिना ही, निंदा की परवाह किए बिना ही उसे अपने साधना पथ मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अर्थात कभी ये कहना चाह रहा है कि मनुष्य किसी व्यक्ति को भक्ति करते हुए, वैसे जो है साधना करते हुए देखता है तो उसकी निंदा करता है। देखो देखो ये व्यक्ति क्या कर रहा है, उपासना कर रहा है, ईश्वर की जो है भक्ति कर रहा है। तो इस प्रकार से कवि वर्णन करते हुए कहता है कि आशय है कि प्रभु साधकों को दुनियादारी की, संसार की निंदा की परवाह किए बिना ही अपने मार्ग पर, अपनी साधना पथ पर उसे आगे बढ़ते रहना चाहिए। ओके साथियों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट चौथा नंबर का जो साखियां हैं, देखिए, पखा पकी के कारने सब जग रहा बुलान, निरफक होई के हरि बजई सोई संत सुजान। तो बहुत ही शानदार पंक्तियां साथियों। पखा पकी मतलब होता है यहाँ पर विपक्ष, पक्ष विपक्ष, और कारने मतलब कारण, निरपक्ष मतलब होता है निष्पक्ष होकर, भेदभाव रहित, विवाद से दूर, सुजान मतलब होता है ज्ञानी या संत। तो देखिए इसकी अर्थ, देखिए साथियों इसका भावार्थ, पका पकी के कारणे सब जग रहा बुलान। कबीरदास जी कहते हैं कि आज जो सारा संसार है, आज पूरा जो संसार है वो पक्ष विपक्ष की उलझन में पड़ गया है। आज पूरा संसार पक्ष विपक्ष की उलझन में पड़ गया है। इस तर्क वितर्क, पक्ष विपक्ष के कारण आज लोग ईश्वर को क्या हो गए हैं? भूल गए हैं। जग रहा बुलान क्या हो गया है? आज पक्ष विपक्ष, तर्क वितर्क के चक्कर में पड़कर आज लोग संसार में भगवान को क्या हो गए हैं? भूल गए हैं। किंतु निरपक्ष होई के हरि बजई, किंतु आगे कवि वर्णन करते हुए कहता है कि सच्चा संत वही है, सच्चा ज्ञानी वही है, सच्चा संत वही है, सच्चा ज्ञानी वही व्यक्ति है जो निष्पक्ष होकर, निरपक्ष मतलब निष्पक्ष होकर ईश्वर की क्या करता है? भक्ति करता है। हरि भजई क्या करता है? ईश्वर की भक्ति करता है। सच्चा संत, सच्चा ज्ञानी वही व्यक्ति है जो निष्पक्ष होकर, यानी बिना किसी भेदभाव के ईश्वर की भक्ति करता है। वही व्यक्ति सच्चा ज्ञानी है, वही व्यक्ति सच्चा संत है। ओके साथियों, आगे देखते हैं नेक्स्ट पंक्तियाँ जो है साखी नंबर 5वीं। हिंदू मुआ राम करई कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट ने जाए। तो कबीरदास जी इन पंक्ति के माध्यम से वर्णन करते हुए कह रहे हैं, देखिए मुआ मतलब होता है मरा या नकारा, मुआ मतलब होता है मरा हुआ या नकारा, और खुदाई मतलब खुदा को, जीवता का अर्थ है यहाँ पर जीवित रहना, और दूह का मतलब होता है यहाँ पर आपका दोनों। तो देखिए साथियों, हिंदू मुआ राम कही, कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू जन राम का नाम ले लेकर मर गए हैं। हिंदू जन राम का नाम पुकारते पुकारते मर गए हैं, और मुसलमान खुदा कहते कहते मर गए हैं। पर ये दोनों ही ईश्वर को नहीं पा सके हैं। हिंदू जन राम का नाम पुकारते पुकारते, राम का नाम ले लेकर मर गए हैं, और मुसलमान खुदा
कहते कहते मर गए, परंतु ये दोनों भी अभी तक ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सके हैं, दोनों ईश्वर को पा नहीं सके हैं। कहे कबीर सो जीवता दूहों के निकट न जाए। आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये सभी आपसे भेदभाव में पड़कर कट्टर हो गए हैं। और कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तव में वही व्यक्ति जीवित कहलाने का अधिकारी है, वही व्यक्ति जीवित कहलाने का अधिकारी है जो दूहों के निकट न जाए, जो हिंदू मुस्लिम और राम खुदा दोनों से दूर रहता है, वही व्यक्ति जीवित कहलाने का अधिकारी है। जो हिंदू और मुस्लिम तथा राम खुदा दोनों से दूर रहता है, आशय ये है कि भाव ये है कि भगवान राम और खुदा दोनों से अलग हैं, जबकि मानवता जो है वो हिंदू और मुसलमान के भेदों से ऊपर है साथियों। ठीक है, आगे चलें साथियों। इसके बाद नेक्स्ट जो साखी है वो है 6 नंबर की। काबा फिरे काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून भया मैंदा भया बेटी कबीरा जी। ये भी शानदार पंक्तियाँ साथियों। तो देखिए इन पंक्तियों को 6 नंबर पे। काबा फिरी काशी भया, काबा मतलब होता है साथियों मुसलमानों का एक पवित्र तीर्थ होता है काबा। और काशी अभी जानते हैं, हिंदू जन जानते हैं काशी कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ओके। मोट मतलब मोटा, चून मतलब होता है आप जानते हैं आटा, मैदा बिल्कुल बारीक, जी मतलब होता है जीमना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं धार्मिक भेदभाव से उठकर निष्पक्ष हो गया, यानी भेद रहित हो गया, तो मेरे लिए मुसलमानों का पवित्र तीर्थ काबा काशी के समान पवित्र हो गया। तो मेरे लिए मुसलमानों का पवित्र तीर्थ काबा काशी के समान पवित्र हो गया। ये कहते हैं हमारे जो है कबीरदास जी हैं, वो किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते हैं इस प्रकार से वो। और आगे कहते हैं कि राम ही भया रहीम, और राम का नाम रहीम के समान पवित्र हो गया है। और मेरे लिए राम का जो नाम है वो किसके समान पवित्र हो गया है? रहीम के समान पवित्र हो गया है। मोट चून मैदा भया, जिसे मैं मोटा आटा समझकर एक खाद्य समझता था, वही आज मेरे लिए मैदा के समान बारीक हो गया है। वही मेरे लिए आज मैदा के समान क्या हो गया है? बारीक हो गया है। और जिसे मैं बैठकर आराम से क्या कर रहा हूँ? जीम रहा हूँ आराम से, जिसे मैं खा रहा हूँ, जिसे मैं आराम से बैठकर जीम रहा हूँ, खा रहा हूँ। आशय यह है साथियों, कबीरदास जी कहते हैं कि धार्मिक भेदभाव के नष्ट, कबीरदास जी कहते हैं स्वयं के बारे में कि धार्मिक भेदभाव के नष्ट होने से मेरे मन में हिंदू मुस्लिम और राम रहीम के नाम पर जो सांप्रदायिकता बसी हुई थी वो क्या हो चुकी है? अब दूर हो चुकी है। ठीक है, आगे समझ में। धार्मिक भेदभावों के नष्ट होने से मेरे मन में जो हिंदू मुसलमान और राम रहीम के नाम पर जो सांप्रदायिकता बसी हुई थी, भेदभाव था, वह अब सब कुछ क्या हो चुका है? दूर हो चुका है साथियों। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट साथियों। अंतिम जो साखी है इसकी वो है 7वें नंबर की। क्या है देखिए। ऊंचे कुल में जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुवर्ण को कलश सुर भरा साधु निंदा सोई। बहुत ही शानदार पंक्तियां साथियों ये। ऊंचे कुल में जन्मिया, ऊंचे कुल से तात्पर्य दोस्तों जैसे कि राजा महाराजा के यहाँ पर ऊंचे कुल में जन्म लेना, राजा महाराजा के यहाँ जन्म लेना, या कुछ बड़े लोगों के यहाँ पर जन्म लेना। जन्मी मतलब होता है जन्म लेना, करनी मतलब कार्य करना, सुवर्ण मतलब होता है साथियों जो है सोना, और कलश मतलब घड़ा होता है, स्वर मतलब होता है शराब, क्या होती है? मदिरा या शराब। ठीक है, आगे चले तो साथियों अपन देखिए। ऊंचे कुल में जन्मिया जे करनी ऊंच न हुई। कबीरदास जी कहते हैं यदि कोई मनुष्य श्रेष्ठ कुल में जन्मा हो,
ऊंचे कुल में जन्मा हो, ऊंचे कुल से मतलब तरफ है श्रेष्ठ कुल में। तो यदि कोई मनुष्य श्रेष्ठ कुल में या ऊंचे कुल में जन्मा हो किंतु जे करनी न ऊंच न हुई, किंतु यदि उसके कर्म श्रेष्ठ न हो, जे करनी ऊंच न हुई किंतु यदि उसके कर्म श्रेष्ठ न हो, ऊंचे न हो, अच्छे न हो, तो इसका क्या लाभ? तो इसका क्या लाभ? सुबरन कलश सुर भरा, सुबरन कलश सुर भरा, यदि सोने का घड़ा शराब से भरा हो, यदि सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो साधु निंदा सोई, तो उसकी साधु लोग उसकी निंदा ही करेंगे। यदि सोने का घड़ा शराब से भरा हुआ हो तो साधु लोग उस बर्तन की निंदा ही करेंगे। आशय ये है, अर्थात कवि ये कहना चाह रहा है कि मनुष्य कर्म से महान बनता है, किसी अच्छे कुल में जन्म लेने से नहीं। मनुष्य जो है वो कर्म से, अपने कर्मों से महान बनता है। यदि अच्छे कर्म करेगा तो अच्छा व्यक्ति बनेगा, यदि बुरे कर्म करेगा तो बुरा व्यक्ति बनेगा, उसका कोई समाज में कोई महत्व नहीं होगा। इसलिए कवि ने कहा है कि मनुष्य को जो है अच्छे कर्म करने चाहिए, चाहे वो किसी भी योनि में उसका जन्म हुआ हो। आगे समझ में आती हो तो मनुष्य को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए ताकि जिससे वो महान बने, और वह व्यक्ति जन्म लेने से महान नहीं बनता है। तो मनुष्य जो बनता है वो अपने कर्मों से महान बनता है, ना कि किसी कुल में, ऊंचे कुल में जन्म लेने से। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार के वीडियो साथियों मैंने 9th क्लास के सभी वीडियो काव्यशास्त्र के, काव्य के खंड के जो है सभी वीडियो लगभग जो है डाल दिए हैं, तो प्लीज़ उनको आप ज़रूर देखें और कमेंट्स बॉक्स में बताएं साथियों आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ साथियों आपसे अनुरोध है। धन्यवाद साथियों।